एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे एक दिन मजदूर की जरूरत पड़ी। मैं बगदाद के चौक पर गया जहां मजदूर बैठे थे। मेरी नजर एक जवान लड़के पर पड़ी, कमजोर सा जिस्म, माथे पर नमाज का निशान और चेहरा नूर से चमक रहा था। मैं उसके पास गया और कहा, बेटे मजदूरी करोगे? उसने कहा, हुजूर जब मजदूरों के साथ बैठा हूं तो जरूर मजदूरी के लिए ही बैठा हूं। मैंने कहा, तो चलो मेरे साथ। वो बोला, हुजूर मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने कहा, बताओ क्या शर्तें हैं? वो बोला, 1. लोग 4 दिनार लेते हैं, मैं 3 दिनार लूंगा। 2. आप जो कहेंगे मैं मानूंगा, लेकिन जब अजान हो जाएगी तो मैं फिर किसी की बात नहीं सुनता। 3. मैं आपके घर काम करूंगा, लेकिन आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने कहा, ये तो अजीब शर्तें हैं, ये तो मालिक लगाते हैं। वो मुस्कुराया और बोला, मैं हर हाल में शर्तें लगाकर ही जाता हूँ। बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं उसे घर ले आया। मैंने उसे काम बताया जो आम मजदूर पूरा दिन में करता है, लेकिन उसने सिर्फ 2 घंटों में सब कर दिया। मैंने सोचा, चलो इसे और काम दे देता हूं। वो मिट्टी निकाल रहा था कि अजान हो गई। अजान होते ही उसने बेलचा रखा और चल दिया। मेरे बेटे ने कहा, यह मिट्टी बराबर कर दो। तो उस जवान ने कहा, चुप हो जा भाई, मेरी तुम्हारे बाप से बात हो चुकी है। जब अजान होती है तो मैं किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अल्लाह और रसूल की सुनता हूँ। फिर वो चला गया और नमाज पढ़कर वापस आया। बुजुर्ग फरमाते हैं, मेरी बीवी ने कहा, इसे कहो खाना खा ले। तो वो बोला, मेरा रोज़ा है। रमज़ान भी नहीं था, फिर भी उसने नफिल रोज़ा रखा हुआ था। शाम हुई तो मैंने उसे 3 दिनार दिए और पूछा, बेटे तेरा नाम क्या है? वो बोला, मैंने कहा था ना हुजूर, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। और वो चला गया। बुजुर्ग फरमाते हैं, अगला दिन आया, मैं फिर लेने गया। काम कुछ और निकल आया। मैं चौक पर पहुंचा, मगर वो नौजवान नजर नहीं आया। मजदूरों से पूछा तो वो कहने लगे, वो सिर्फ हफ्ते के दिन आता है। मैंने कहा, क्यों? मजदूर बोला, उसका कहना है कि मेरा हफ्ते भर का खर्चा 3 दिनार है। जब कमा लेता हूँ तो बाकी हफ्ता अल्लाह के जिक्र में गुजार देता हूँ। बुजुर्ग कहते हैं, मैंने किसी से काम नहीं करवाया, 1 हफ्ता इंतजार किया। बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं हफ्ते को फिर गया, वो बैठा था। मैंने कहा, चलो। वो कहता है, मेरी शर्तें याद है ना? मैंने कहा, हाँ भाई याद हैं, बस चलो। वो मेरे साथ चल पड़ा। 2-3 हफ्ते उसे बुलाता रहा। फिर 1 हफ्ता गया तो वो नौजवान वहां नहीं था। मजदूरों से पूछा तो वो कहने लगे वो बीमार है। मैंने कहा, कहाँ रहता है? वो कहने लगे, बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे एक कच्ची बस्ती में रहता है। बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं गया, दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई कि हुजूर दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। मैं अंदर गया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? वो बोला, आप अल्लाह वाले हो, आप ही आते। अमीरों को तो गरीबों का ख्याल नहीं होता। मैं पास गया तो उसे तेज बुखार था। उसने जेब से कुछ पैसे और एक अंगूठी निकाली और बोला, हुजूर आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा। इन पैसों से मेरा कफन खरीद लेना, जनाजा पढ़ना और दफन कर देना। और ये अंगूठी लेकर हारून रशीद के पास जाना। वो पहले आपसे नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप कहेंगे कि तेरी एक अमानत मेरे पास है तो वो आपसे मिलेगा। उससे ये अंगूठी दे देना, फिर आप मेरी तरफ से फारिग हो जाएंगे। मैंने पूछा, तेरा नाम क्या है? मैं हारून रशीद को क्या कहूँगा? वो कहता है, हुजूर वक्त थोड़ा है, आज रात बड़ी लंबी माफ़ी मांगनी है रब करीम से। अगर मुनासिब समझें तो मुझे तन्हा छोड़ दीजिए। मैं वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी बातें मेरे जहन से नहीं गई थीं। बुजुर्ग फरमाते हैं, बड़ी मुश्किल से सूरज निकला। सुबह हुई तो मैं फिर उसके घर गया। दरवाज़ा खुला था, अंदर खुशबू महक रही थी। चेहरा देखा तो वो जवान विसाल कर चुका था। मैं तो 2 आदमी लेके आया था, ना जाने दुनिया किधर किधर से आई। हजारों लोगों ने जनाजा पढ़ा, तदफीन की और कब्रिस्तान से चले आए। बुजुर्ग फरमाते हैं, असर के बाद मैं हारून रशीद के महल गया। हारून रशीद को पैगाम भेजा, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, हारून रशीद को कहो, तेरी एक अमानत मेरे पास है। ये सुनते ही हारून रशीद ने मुझे अंदर बुलाया। मैंने कहा, ये एक मजदूर था, उसने ये भेजी है। मैंने अंगूठी दी। हारून रशीद अंगूठी देखते ही चीख मारकर रो दिया। कहने लगा, अंगूठी वाला कहाँ है? मैंने कहा, वो तो इंतकाल कर गया। हारून बोला,
मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। मैं ले गया। हारून रशीद कब्र के पास गया और ज़ारो कतार रोने लगा। मैंने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? ये मजदूर तेरा क्या लगता है? हारून रशीद रोकर बोला, ये मेरा बेटा था। मैंने कहा, तेरा बेटा? मैंने कहा, तेरा बेटा और मजदूर? हारून बोला, हाँ, ये दाऊद ताई के पास बैठा करता था, उनका मुरीद था। मुझसे कहता था, बाबा आपने बहुत माल जमा कर लिया है, मौत के वक्त हिसाब कैसे दोगे? मैं उसे टाल देता था। वो कहता था, बाबा सीधे रास्ते पर आ जाओ। जब देखा मैं नहीं बदला तो बोला, आपके रास्ते और हैं, मेरे और। फिर वो घर छोड़कर चला गया। ये अंगूठी गलती से उसके पास रह गई थी। देखो, आज वो भी वापस कर गया। आप अगर ऐसी ही और इस्लामिक कहानियां देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए द इस्लामिक वर्स 390 को, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।